नमस्कार दोस्तों, भागती दौड़ती इस ज़िंदगी में किसी के पास भी किसी के लिए वक्त नहीं है। आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई सड़क हादसा हो जाता है तो लोग या तो तमाशबीन बनकर उसका वीडियो बनाने लगते हैं या तो फिर उधर से निकल जाते हैं, एक झलक देखते भी नहीं हैं कि कहीं किसी को मदद की दरकार तो नहीं है। ऐसे में इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में ऐसे सेल्फिशनेस होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सेवा में लगे हुए हैं इंसानियत की। अपना घर बार छोड़ इंसानियत को सबसे परम धर्म मानते हैं। और ऐसे ही एक शख्स मेरे साथ आज मौजूद है जिनकी हर तरफ चर्चा हो रही है, हर कोई इनकी तारीफ़ कर रहा है और सोशल मीडिया पर भी तारीफ़ हो रही है, क्योंकि लगभग 43 सालों से अगर कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की मदद कर रहा हो, जो सड़क हादसों में घायल हो जाते हों, अपने ऑटो को उन्होंने एम्बुलेंस बना दिया हो, उनकी मुफ्त में सेवा करता हो, तो उसकी तारीफ़ तो बनती है। मैं आपको दिखाता हूँ और मिलवाता हूँ। हरजिंदर सिंह जी हैं मेरे साथ। नमस्कार हरजिंदर सिंह जी। हरजिंदर सिंह जी जो है लगभग 43 सालों से 1978 से इस ऑटो के ज़रिए, इस ऑटो को इन्होंने एक मिनी एम्बुलेंस बनाया हुआ है, इसमें फर्स्ट एड किट भी है। इस ऑटो से हरजिंदर सिंह जी पूरा राउंड लगाते रहते हैं दिल्ली के आसपास के इलाकों में, और कोई भी अगर सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसको जो है वो अस्पताल तक पहुंचाते हैं और भी बहुत सारे समाज सेवा के लिए काम करते हैं। हरजिंदर सिंह जी से मैं बात करता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये 1978 से 43 सालों से आप ये कर रहे हैं, कैसे ये आपके जहन में कैसे आया ये कि मुझे इस तरीके से सेवा करनी है? मैं ऑटो रिक्शा तो 1964 से चला रहा हूँ। अच्छा। पर जब गाड़ी चलाते चलाते मैं दिल्ली सिविल डिफेंस में एज ए सेक्टर वार्डन था, और मेरी ड्यूटी लग गई जब जमुना जी में बहुत भयंकर बाढ़ आई। तो 1978 में उस बाढ़ में हमें ये डर था कि जमुना का पानी जो है अगर जमुना पुल के साथ टकराएगा तो बैक मारेगा और कहीं ना कहीं से बंद तोड़ देगा, और बंद अगर टूट गया तो हमारा जो हिंडन हवाई अड्डा है वो अंडरग्राउंड है, वो तबाह हो जाएगा। तो इसलिए मेरी दिल्ली सिविल डिफेंस की ओर से ड्यूटी लगी थी, जिसको बोलते हैं मार्जिनल बंद। पुराने लोहे वाले पुल से उधर खजूरी की तरफ वो सड़क जाती है, उसमें मेरी ड्यूटी थी। मैंने देखा कि बाईं तरफ तो जमुना जी बह रही है और दाईं तरफ जो लोगों के घर हैं उनमें भी 8-8, 10-10 फुट पानी भरा हुआ है। तो मैं दिल्ली सिविल डिफेंस की ओर से एक किश्ती लेके उनके पास पहुंचा जो घर पानी में फंसे हुए थे। तो मैंने जाके रिक्वेस्ट करी कि आओ मैं आपको सुरक्षित जगह पे पहुंचा दूं, क्योंकि ये मकान अगर गिर गया तो आपको दिक्कत आ जाएगी। वो कहने लगे सरदार जी मर जाएंगे, घर छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने कहा मुझे कोई सेवा बताओ। कहने लगे सेवा क्या बताएं, हम कई दिनों से पानी में फंसे हुए हैं, बाज़ार जा नहीं सकते, हमारे पास राशन नहीं है। तो मैं गुरुद्वारा बंसीसगंज से राशन लेके आया और उनको राशन खाद्य सामग्री दी। फिर उससे पूछा कोई और सेवा बताओ, तो उन्होंने कहा ये हमारे एक भाई साहब हैं बीमार पड़े हैं। तो मैं किश्ती से ही एक डॉक्टर साहब को लेके आया और उनको दवाइयाँ दिलाई। तो मेरे पास दिल्ली सिविल डिफेंस की ओर से एक प्रमाण पत्र है जिसमें उन्होंने ये लिख के दिया, इन्होंने लोगों को बाढ़ के समय पे सुरक्षित जगह पे पहुंचाने की, खाद्य सामग्री पहुंचाने की, दवाइयाँ वितरण करने की सेवा करी। तो मेरे पास वो सर्टिफिकेट है और मैं सारी दिल्ली में से फर्स्ट एड पार्टी का अवार्ड विनर हूँ। तो मैंने देखा हमारी एक संस्था है जिसका नाम है पाई कन्हैया ब्रिगेड। उस पाई कन्हैया ब्रिगेड में क्या है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पास एक सिख आया और उसने हाथ जोड़ के बड़ी निम्रता से प्रार्थना करी गुरु गोबिंद सिंह जी को कि मुझे भी कोई सेवा बख्शो। तो गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि मैदान जंग में जाओ, वहाँ पे मुग़लों का और सिखों का धर्म युद्ध लगा हुआ है, आप भी उसमें हिस्सा डालो, लड़ो। तो उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं लड़ूंगा नहीं, कोई और सेवा बताओ। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है मत लड़ो, जो वहाँ लड़ रहे हैं उनको पानी पिलाने की सेवा कर लो। तो वो पानी की मशक लेके गए और वहाँ पानी पिलाते रहे। शाम को सिखों ने आके शिकायत करी, महाराज ये कैसा व्यक्ति है, ये तो दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है, जिनको हम गिरा देते हैं बेहोश हो जाते हैं वो पानी चिल्लाते हैं, ये उनको पानी पिला के फिर दोबारा खड़ा कर देते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह ने बुला लिया कि आपकी शिकायत आई है। कहने लगे जी क्या आप दुश्मनों को भी पानी पिलाते हो? तो वो उनका नाम था पाई कन्हैया जी। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा नहीं महाराज मैं तो किसी दुश्मन को पानी नहीं पिलाता, हाँ जो पानी पी रहा होता है मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ, वो पानी पीते पीते जब सिर हिला देता है तो मैं ऊपर से पानी डालना बंद कर देता हूँ। पर मैं तो जब उनको पानी पिलाते हुए देखता हूँ
तो मुझे तो आपके दर्शन होते हैं, मैं तो आपको पानी पिलाता हूँ, मुझे तो कोई दुश्मन नज़र ही नहीं आता। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा, वाह तुम्हारी ये भावना, कितनी अच्छी सोच है। तो उन्होंने अपना फर्स्ट एड बॉक्स मेरे पास है, वो फर्स्ट एड बॉक्स दिया, कहने लगे कि जहाँ मेरे चोट लगी हो ना वहाँ मेरे पट्टी भी किया करो। तो हम उस संस्था को जब देखा कि ये पाई कन्हैया ब्रिगेड जब कभी कुंभ का मेला होता है या कोई शोभा यात्रा होती है या कोई हमारा नगर कीर्तन निकलता है या जहाँ पर भी लाखों लोगों की गिनती में लोग आते इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ वो अपने टेंट शमियाने लगा के गले में फर्स्ट एड बॉक्स डाल के घूमते हैं, ये सेवा ढूंढते हैं। तो मैंने देखा ये सेवा तो मुझे गाड़ी चलाते समय सड़क पे जब मैं कोई एक्सीडेंट देखता हूँ, विक्टिम तड़प रहा होता है, करा रहा होता है और लोग उसके पास खड़े होकर उसकी वीडियो फिल्म बनाते हैं और देखते हैं कब एम्बुलेंस आएगी, कब पीसीआर आएगी, कैसे लेके जाएगी, तो उसका इंतज़ार करते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट एड बॉक्स है, मैं उससे तुरंत अपनी गाड़ी वहाँ पे रोक कर पूछता हूँ किसी को चोट तो नहीं लगी। अगर कोई कहता सदा जी ये देखो मेरी क्या हालत हो रही, तो मैं देखता हूँ उसका खून बह रहा है और मैं उसका ड्रेसिंग करके उसको पट्टी वगैरह करके उसका खून रोक के जो नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट करा देता हूँ और उसके बाद उसके घर पे जाके संदेशा भी देता हूँ कि आपका आदमी मैंने फलाने अस्पताल में एडमिट कराया है, वहाँ जाके उसकी सहायता करो। तो ये मेरी सेवा मैं 1978 से कर रहा हूँ और टिल अप टू लाइफ, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं करता रहूँगा। क्या बात है, मतलब आजकल के ज़माने में कहाँ कौन इतना सोचता है किसी के लिए। हम तो देखते हैं सड़कों पर लोग वीडियो बनाने लगते हैं कि किसी तरीके से इसको वायरल किया जाए, उसका दर्द नहीं दिखता जो तड़प रहा होता है, लेकिन आपके अंदर वो इंसानियत अभी भी जिंदा है, ये बड़ी बात है। अच्छा, आप ये काम अकेले ही करते हैं या फिर इसमें कौन कौन आपके साथ शामिल है? ऐसे है, शुरू में मेरे पिताजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस फरीदाबाद में काम करते थे और वो जो ट्रेन में जब जाते थे तो उसमें पहले तो आपने देखा होगा कि रेलवे के डिब्बे जो थे, कंपार्टमेंट जो थे अलग अलग होते थे और एक डिब्बे में से दूसरे में जाना हो तो पहले नीचे उतरना पड़ता था। अब तो बीच में से ही रास्ता है, एक लाइन से पूरी गाड़ी में आप जा सकते हो। पर मेरे पिताजी पानी की बाल्टी भर के उसमें हर डिब्बे के पास जाके आवाज़ लगाते थे, ठंडे जल छको जी, ठंडे जल छको जी। जबकि वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, गवर्नमेंट सेवा करते थे, तो ऐसी भावना उनकी जो थी, घर में कोई भी पड़ोस में बीमार होता था उसको दवाई फ्री देते थे। तो ऐसी सेवाएं उनको देख के करते हुए मेरे मन में भी ये विचार आए और मैंने भी उसी तरह ही सेवा करनी शुरू करी। अब मेरे साथ मेरा बेटा जो है वो भी इसी तरह पूरी सेवा करता है, कोऑपरेट करता है और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ पूरा सहयोग करता है। क्योंकि मैं जब कई दफ़ा क्या होता है कि दुर्घटनाग्रस्त किसी भी व्यक्ति को जब हॉस्पिटल लेके जाता हूँ तो टाइम तो बर्बाद होता ही है और कई दफ़ा हम जब किसी घायल को सड़क से उठाते हैं तो उसका खून बह रहा होता है तो हमारे कपड़े खून से सन हो जाते हैं और जब हम गाड़ी में डाल के ले जाते हैं तो हमारी गाड़ी भी उससे खून से सन हो जाती है। तो मेरे को किरण बेदी ने पूछा कि आप जब ये ऐसा करते तो फिर क्या करते हो। मैंने कहा जी विक्टिम को हॉस्पिटल एडमिट कराने के बाद घर जाके कपड़े बदलते हैं और गाड़ी को धोते हैं, अगर धोने से भी साफ ना हो तो हम इसकी सर्विस कराते हैं। तो उन्होंने मुझे 100 रुपये का अवार्ड लिख दिया कि आप जब भी कभी कोई ऐसा केस लाओगे तो आपको 100 रुपये का अवार्ड मिलेगा। तो मैं जब ऐसे केस लेके गया तो उन्होंने लिख दिया कैश अवार्ड 100 रुपये। मैंने कहा मैडम मैंने जो गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ फ्री एम्बुलेंस, तो उसका मतलब क्या हुआ अगर मैंने पैसे ले लिए तो मेरे को ये पैसे नहीं चाहिए। तो उन्होंने फिर उसको जो टाइप किया था कैश अवार्ड उसको काटा और लिखा कैश अवार्ड निल रुपीज़ हैं जी। तो ऐसे मैं सर्टिफिकेट मैं इसलिए लेता था कि मैं ऑटो रिक्शा चालकों को समझाऊं कि आप भी मेरी तरह सेवा करो, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो परमात्मा खुश होगा। परमात्मा को खुश करने के लिए गुरुद्वारे मंदिर में लोग जाते हैं और मुझे ये सड़क पे ही सेवा मिल जाती है, तो मैं अपने मन को संतुष्ट करने के लिए ऐसी सेवाएं करता हूं। तो इस सेवा के साथ साथ आपका घर कैसे चलता है, कैसे आप पैसे कैसे कमाते हैं, क्या होता है? बहुत बढ़िया आपका सवाल है। मैं जब किसी व्यक्ति को घायल को अस्पताल लेके जाता हूं, मेरा समय बर्बाद होता है। मेरे अगर 2, 3, 4 घंटे लग जाते हैं तो मैं उसको कवर करने के लिए ओवर टाइम लगाता हूँ। अच्छा, फिर आप ऑटो चला के ओवर टाइम लगा के मैं अपने घर में, क्योंकि मुझे घर पे कौन कौन है आपके? मेरे घर में इस समय मेरी मिसेज तो एक्सपायर हो गई है, मैं अपने बेटे के पास रह रहा हूँ,
मेरा बेटा है, बहू रानी है, उसकी 2 बेटियां हैं और किराए का मकान है और किराए की गाड़ी। कितना मज़ा आ रहा है कि हम किराए की गाड़ी चलाकर भी ये सेवा करते हैं और लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं कि आप भी हमारी तरह ये सेवाएं करो। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि फिर ओवर टाइम आप करते हैं, घर में कभी इस बात को लेकर किसी ने कुछ आपको टोका नहीं, कभी कुछ कहा नहीं कि कभी अपने लिए भी सोच लीजिए? क्योंकि देखिए, परिवार में आजकल लोग सेना में भी अपने बच्चों को भेजने से बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार कुछ गड़बड़ हो गया तो वहाँ पे क्या होगा हमारा परिवार का। लोग परिवार को पहले सोचते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं, लेकिन आप तो दूसरों के लिए पहले सोच रहे हैं। पर जब मैं उनको आगे बताता हूँ कि ऐसे ऐसे एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मैं लेके गया जिसके लिए मेरा थोड़ा टाइम लग गया, तो वो आगे से पूछते हैं फिर पापा वो ठीक ठाक है ना अब, हैं जी। तो उनके मन में भी तसल्ली हो जाती है जब मैं उनके बारे में कहता हूँ कि मैंने जब उनको सही टाइम पे पहुँचा दिया तो डॉक्टरों ने उसको संभाल लिया, उसका जीवन बच गया। बिल्कुल। तो 43 सालों में कोई ऐसा आपको आंकड़ा याद है जिसके आसपास लोगों को आपने अस्पताल पहुँचाया हो? मेरे पास लोगों के फ़ोन हैं, उनके घरों के एड्रेस हैं और उनके साथ मेरा ऐसा लिंक बन गया है जैसे वो मेरे अपने ही रिश्तेदार होते हैं। क्योंकि कुछ परिवार ऐसे हैं जैसे अग्रवाल हैं या गोयल हैं या कुछ इसमें, क्योंकि दुर्घटना तो कभी नहीं देखती कि ये नीची जात का है या ऊंची जात का है, वो किसी के साथ भी हो सकती है। तो दुर्घटना वाले ग्रस्त व्यक्ति को पहुंचाने के बाद मेरा उनके साथ ऐसा लिंक बन गया है जैसे मेरे अपने ही रिश्तेदार होते हैं। और कई दफ़ा क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है तो लोग पूछते हैं क्या बात है, भीड़ कैसे है? तो किसी ने कह दिया ना कि एक्सीडेंट हो गया तो कहते तो फिर इधर से निकलो, रश में फंस जाएंगे। अरे भाई देखो तो सही, हो सकता है कोई आपका ही रिश्तेदार दुर्घटना का शिकार हो। तो हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए। और उसकी मेरा तो जो आप दिल्ली के किन किन इलाकों में ऑटो चलाते हैं? फिर आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ पर कहीं दुर्घटना हो गई है? या फिर आप रैंडमली अपना ऑटो चलाते हैं और उसी दौरान अगर आपको कहीं पता चल जाता है कि कोई घायल है तो आप तुरंत उसको पहुँचा देते हैं, या फिर आपके पास फ़ोन ऑन भी आते हैं? मेरी गाड़ी में ये पीछे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ये पीछे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति कोई एक्सीडेंट देखता है, नंबर ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा ऑटो के पीछे लिख रखा है हरजिंदर जी ने, फ्री एम्बुलेंस फॉर इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए मुफ्त सेवा। बताया हुआ है कि मैं एक्स वार्डन हूँ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में, फर्स्ट एड बॉक्स भी है इसमें, और साथ ही साथ अपना नाम लिख रखा है। शुगर की दवाई भी ये मुफ्त देते हैं, इस पर भी इनसे बात करेंगे। और ये नंबर लिख रखा है, ये नंबर मतलब लोगों ने अपने पास सेव कर रखा है, कहीं भी कुछ उनको पता चलता है तो आपको बता दें। मुझे कहीं से भी कोई कॉल आती है, हालांकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ मोहल्ले में पूरे एरिया में क्या रखा है कि किसी को भी अगर रात को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए हमें आके 15 मिनट पहले बता दो, क्योंकि हमें पगड़ी वगैरह बांधनी पड़ती है। तो हम हर सेवा के लिए तैयार हैं। कोई भी आपात स्थिति हो उसके लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। मैं अगर ना भी जाऊं तो मेरा बेटा कहता है पापा आप आराम करो मैं जाता हूं। तो हम तो ये ऐसी सेवाओं के लिए हर समय तैयार रहते हैं। क्या बात है, सलाम है सर, आपको सल्यूट है आपको, और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है इस पूरे समाज को। हरजिंदर सिंह जी की चेहरे को ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इंसानियत को ज़िंदा कर रखा है। और साथ ही साथ मैं हरजिंदर सिंह जी के जो बेटे हैं जो उनके साथ इस पूरी सेवा में उनका साथ देते हैं, उनसे भी आपको मिलवाना चाहूँगा। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम राजा सिंह है। राजा सिंह। हाँ जी। तो राजा सिंह जी, हरजिंदर जी जो काम करते हैं, आप जो काम करते हैं, हरजिंदर जी तो लगभग 43 सालों से कर रहे हैं, आप कब जुड़े अपने पिताजी के साथ? मेरे को भी आज कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं जब से मैं ऑटो लाइन में आया हूँ। इससे पहले मैं जॉब करता था, कोई ना कोई जो भी जॉब करता था। उसके बाद मुझे भी यही समझ आया कि मैंने जब पिताजी मेरी ये सेवा कर रहे हैं, मैं भी वैसे सोशल वर्क तो शुरू से करता आ रहा हूँ, क्योंकि अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ और हमारे पिताजी अपने मेरे दादाजी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही करना चाहते हैं कि ताकि हमारे मेरी जो आगे बेटियां हैं उनको भी मैं यही चीज़ सिखाता हूँ। उन तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सड़क पर देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ है और मुंह घुमाकर चले जाते हैं या फिर वीडियो बनाने लगते हैं? उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले आप, फिर ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने लिए तो हर बंदा इंसान जीता है, दूसरों के लिए जीना सीखें और दूसरों के लिए जिएं, ताकि आपका कुछ अच्छा जो है ऊपर खाते में लिखा जाए कि आपने कुछ नेक काम भी किया हुआ है। आप क्या कहेंगे उन तमाम लोगों को? हम उनको यही मैसेज देते हैं कि आप जब भी कोई दुर्घटना देखें तो उसमें वीडियो फिल्म बनाने की बजाय या मूक दर्शक बनने की बजाय तुरंत उसको उठाओ और नज़दीकी अस्पताल पहुँचाओ, उसका जीवन बचाओ।
क्योंकि हो सकता है वो आपका ही रिश्तेदार हो। तो हमारे लिए तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, मानस की जात सब है एक है पहचान, वो जितने इंसान है सबकी एक ही जाति है। तो जब सबकी एक ही जाति है तो हम तो आपस में भाई हुए ना। तो हमें हर भाई का ख्याल रखते हुए हमें कभी भी कोई सेवा ऐसी मिलती है तो हम उसके लिए हर समय तैयार रहते हैं। और टिल अप टू लाइफ, जब तक हमारी ज़िंदगी हम ऐसी सेवा करते रहेंगे। वीडियो बनाने वाले मीडिया का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि वो मेरा मैसेज पूरी दुनिया में कन्वे कर रहे हैं। क्योंकि हम जो एक सर्विस और करते हैं, फ्री सेवा, बंगला साहब गुरुद्वारा से पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से गुरुद्वारा बंगला साहब फ्री अप एंड डाउन, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक वो सेवा हम जो करते हैं। उसमें जो गुरुद्वारा दर्शन करने आते हैं उनको हम आवाज़ मार मार के बैठाते हैं, आओ जी गुरुद्वारा बंगला साहब फ्री ऑटो सेवा, गुरुद्वारा बंगला साहब फ्री ऑटो सेवा। गुरुद्वारा बंगला साहब से हम आवाज़ लगाते हैं, आओ जी पटेल चौक मेट्रो फ्री ऑटो सेवा। तो ये सेवाएं जो करते हैं उससे क्या होता है कि लोगों के मन में ये भावना आती है कि देखो एक ऑटो रिक्शा चालक अगर ऐसी सेवा करता है तो हर इंसान को ऐसा एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। तो ऐसी सेवाएं हम कर रहे हैं और इसके लिए मैंने ये भाई कन्हैया जी सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया है। इस सेवा रजिस्टर्ड कराने के बाद मैं ऐसे, ये इधर आप देख रहे हैं गाड़ी नंबर 1 लिखा है, ऐसे मैं 10 गाड़ियां ऑटो रिक्शा जो है उनके ऊपर लिखवा कर सड़क पे भेजना चाहता हूं, जो कि मेरी तरह सेवा करें। उससे क्या होगा कि सड़क पे हम गारंटी देते हैं, यदि हम ऐसी सेवाएं करेंगे 10 आदमी, तो सड़क पे हम किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट की वजह से तड़पता हुआ नहीं मरने देंगे। तो जब हम उसको अस्पताल पहुँचाएँगे उसका जीवन बचेगा, उससे हमें भी खुशियाँ मिलेंगी, उसके परिवार में भी खुशियाँ मिलेंगी। तो ये हमारी जो सेवा है, ये मैंने भाई कन्हैया जी सेवा ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड कराई है उसकी तरफ से मैंने एक दफ्तर भी खोला है। उस दफ्तर में मैं बैठता हूँ, दवाइयाँ वितरण करता हूँ। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ और मैं बवासीर, दमा, पथरी, शुगर, ये सारी दवाइयाँ जो हैं बांटकर लोगों का जीवन जो है सुरक्षित बनाना चाहता हूँ, ताकि हर व्यक्ति तंदुरुस्त रहे और काम करे। और ख़ास करके मैं बुज़ुर्गों को एक बेनती करता हूँ, टिल अप टू लाइफ, जब तक आपकी ज़िंदगी है काम कीजिए, ताकि किसी के आगे ऐसे ना करना पड़े, बेटे 100 रुपया देना, 50 रुपया देना। तो अपने बच्चों से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप जब तक ज़िंदगी है, अपने शरीर में दम है, कुछ ना कुछ कीजिए। तो ये मेरा एक अच्छा मैसेज है जो मीडिया ही पहुंचा सकता है। आप दोनों को मेरा सलाम है और आप लोग भी सलाम कीजिए ऐसे लोगों को, भाई हरजिंदर सिंह जी जैसे लोगों को जो सबसे बड़ा धर्म समझते हैं इंसानियत को। ना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ नहीं, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। और उसी की सेवा करते हुए पिछले 43 सालों से सेवा कर रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा सेवा करता रहूंगा। ऐसे ही लोगों की आज के समाज को ज़रूरत है, जहां पर लोग मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं। सेल्फिशनेस इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि उनको कुछ नज़र नहीं आता है। दूसरों के लिए तो वाकई सही कहा, बिल्कुल दूसरों के लिए तो दूसरों के लिए कोई नहीं जीता, अपनों के लिए तो सभी जीते हैं। मज़ा उसी में है कि आप दूसरों के लिए भी जीकर कभी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।